वेलकम टू माय चैनल एसवी ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो आपको पता है तैयार हूँ मैं, कहाँ जाना है तो आपको कल बता ही चुकी हूँ मैं कि कहाँ जाना है। तो अगर वहाँ का ब्लॉग बना पाई, दिखा पाई तो ठीक है, नहीं दिखा पाई तो आप समझदार हैं। तो मिलते हैं। और अब निकलती लेट होगी तो सुबह का रूटीन ये रहा कि आज आलू के बनाए पराठे, और आज सैटरडे है तो टिफिन पैक नहीं होगा, और आज सेकेंड सैटरडे की छुट्टी थी तो बस। और घर के मैंने कपड़े वपड़े धो के घर का सारा काम डस्टिंग कर ली, उसके बाद मेड से काम भी करा लिया, और बच्चों को, बेटे को नाश्ता करा के ट्यूशन भेज दिया, छोटे को अब भेजा नाश्ता करा के, इनको भी नाश्ता कराया। तो बीच में मेरा था योगा का गैप। योगा करने के बाद मैं नहाई, अपना नाश्ता किया, और मैं निकलती हूँ वहाँ के लिए। तो मिलते हैं वहाँ से आके या वहाँ पर। तब तक के लिए, अभी के लिए मेरे को वीडियो नहीं बनानी थी, बट मैं बनाना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं खुश हो के आपको दिखा के गई थी कि मैं जा रही हूँ कीर्तन में। कल मेरी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी से बात शेयर कर रही थी कि मम्मी, मेरी सगी मासी इतना नहीं करती जितना मेरे हस्बैंड की मासियाँ करती हैं, चाहे वो दिखावा ही क्यों ना करें। तो मन खुश हो के आ जाता है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इंसान को सबकी हेल्प करनी चाहिए, खूब मदद करनी चाहिए, करे। अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, करे, पर उतनी करनी चाहिए ताकि हमें सुनने को ना मिले कि हमने कुछ किया नहीं। जानती हूँ, जब हम कुछ करते नहीं है तो हमें कोई कुछ भी कहे तो हमें कुछ दुख नहीं होता। कारण बहुत होते हैं। कई लोग अपने रीजन छुपा देते हैं, दूसरों के रीजन सामने रख देते हैं, पर मुझे समय बात कुछ होती ही नहीं है। वो हकीकत किसी को पता ही नहीं होती। मैंने अपने आप को जब भी जिंदगी में जब ठोकर खाई है ना, कुछ भी सीखा है, जब मैं रोई हूँ, इमोशनल रोई हूँ, तो मैंने ना उस बात को जब दिल पे लगा लेती हूँ तो यह उस बात से खूब सीखती हूँ। मैं रास्ते में अपने को ये समझा के आई कि मुझे किसी ने अगर कुछ कहा है ना तो मैंने उसको लड़के जवाब नहीं देना। हमेशा लड़के जवाब नहीं देना होता, कुछ बन के जवाब देना होता है। और उम्मीद लगाई है मैंने अपने दोनों बेटों से।
मेरा कुछ नहीं होगा, बनना उन्होंने लाइफ में अपने लिए, मेरे लिए कुछ नहीं बनेंगे, पर मेरा नाम होगा कि मेरे बच्चे कुछ बने हैं। जिन्होंने मेरा मजाक लाइफ में उड़ाया है उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैंने लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि मैंने सबके लिए कुछ किया, मैंने कभी आज तक अपना नाम तक नहीं किया। शायद इसलिए मेरे मुंह पे सब कहते कि तूने कुछ नहीं किया, पर अपना रीजन कोई नहीं बताता। मेरे परमात्मा, मेरे रब मुझे ऊपर देख रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि दिखावे पे दुनिया चलती है ना, कठपुतली की तरह। जो दिखा देता है वो सफल हो जाता है, जो एक्चुअल में हंसता रहता है वो दिखा ही नहीं पाता। तो मैंने अपने से ये सीखा, जब जब ठोकर पड़ी है तो मैंने अपनों को समझाया कि बबीता, हमेशा लड़के नहीं जवाब देना, कुछ बन के देना है। और हमारा सामने वाला हमें कुछ समझा रहा, सिखा रहा है और उनसे सीख मिल रही है, चाहे वो कैसे मिल रही है हमें, तो वो भूल जाते हैं कि हम जो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो हम उसको एक सीख दे रहे हैं और उससे वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी तानों से क्या पता मैं बन जाऊँ कुछ। क्योंकि हर इंसान की कमियों के पीछे किसी का हाथ होता है, तो शायद मेरी कमियों के पीछे किसी का हाथ हो, और मैं इस चीज़ का जवाब दूंगी, लड़के नहीं दूंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी और अपने बच्चों को खड़ा करके दिखाऊंगी। मैं चाहे दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं अपने बच्चों से ये बात कर रही थी, जिंदगी में याद रखना इस बात को कि मेरी तरह बेवकूफ मत बनना, उतना करना जितना कर सको, उतना मत करना कि तुम्हें लोग आके कह के तुमने कुछ किया नहीं। कमाल की बात है ना, इंसान अपने आप से एक सीख लेते और अपने आप से एक बात हो जाती है, बन जाती है ना। मेरे दिल में बन गई है। शायद आपको लग रहा होगा ये नाटक कर रही है, पर जो वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। मेरा बीमार होने का कारण ये है कि मैं जो काम कर नहीं सकती मैं उसको करती हूँ, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो। अगर मैंने सोचा है, ठाना है, तो मैंने करना है तो करना ही है। अगर नहीं करा तो मैं अपने को एक डल महसूस करती हूँ। मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना के, मैं सोचा घर में आके इनको बताऊंगी बात, पर मैं नहीं बताऊंगी। मैं अपनी कोई बात भी शेयर करनी अपने बच्चों से करती हूँ और किसी से नहीं करती। बात उसको बताओ जो तुम्हारी बात समझे, और मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं। बात उनको मत बताओ कि वो तुम्हारा सपोर्ट ना करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसलिए नहीं बताई कि हाँ मैंने रख ली हो बात वो। और बच्चों को मैं यही समझा रही हूँ कि इतने बन जाओ, इतने कुछ बन जाओ कि लोग तुम्हारे कदमों पे आके तुमसे एक अपॉइंटमेंट लेते ना, वो ले। कोई जॉब नहीं करनी, पढ़ लिख के अपने एक कामयाबी हासिल करो, और पढ़ लिख के अपने बल पे कुछ बनाओ, कामयाब हो जाओ, और कुछ जैसे ऑफिस बनाओ या तुम्हारे हर ब्रांड हो, हर चीज हो, तो लोग तुम्हारे नीचे अंडर काम कर रहे हो। और तब इस बबीता की जिसने बेइज्जती की है ना, वो उस दिन मेरे से आके बात करे, तब मैं उस चीज का ये जवाब दे के रहूंगी और दूंगी। आपको पता है, नीचा दिखाने के लिए, रुलाने के लिए हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं होती, अपने ही ये काम कर जाते हैं। पर वो आवाज आ रही मेरे को, हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं है। अब कुछ महसूस करना है, बेइज्जती महसूस करनी, कुछ भी एहसास करना है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, आपको नीचे खींच के ढकेल देंगे। ये होते हैं अपने, पसंद नहीं आता उनको। मैं दवाई खा रही हूँ, मैं उसको बिजी रखने के लिए अपना एक चैनल खोला मैंने।
मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं खोला। इसी कारण ये है कि मेरे को शुरू से एक ठप्पा लगाया है कि कुछ करती नहीं है ये। और पहले मैं बुरा मानती थी, रोती थी, फिर भी मैं सोचती ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मैं करती रहती थी घर के काम। पर मैं सोचा कि यार हमेशा पहले बात होती है घर के अंदर, अब होती है बाहर के। मैं कुछ करती नहीं, बेटा भी नहीं करता, बहू भी नहीं करती। तो मैंने अपने को दिखाने के लिए कि भैया मैं करती हूँ, तो जो मैं घर में जो भी काम करती हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि देखो भाई मैं कर रही हूँ। मेरे को बताओ अपने करने का मैं सबूत दूँ, प्रूफ दूँ? क्यों दूँ मैं उन लोगों को? और अब मैंने गुस्से में आके करना बंद कर दिया, क्योंकि भैया तुमने तो बोलना ही है कि मैं कुछ करती नहीं, तो मैंने करना बंद कर दिया। जितना हो सकता है मैं फर्ज निभाती हूँ, मैं नहीं करती अब। मेरे से मैं मुझ पे बीत रही है, मुझे पता है मेरे से क्या हाल हो रहा है। जो मैंने महसूस किया ना, मैं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो। कारण सामने बैठा हुआ है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कुछ बोल नहीं रहे उस टाइम। अगर मैं गिनती करके उसके रीजन बताने शुरू कर दूं तो सब थू थू करे। मैं चुप करके सह के आगे, कोई बात नहीं, मैं छोटी झुकी, कोई बात नहीं। पर इंसान को ना फेस घर पे आके करना होता है, याद रखे। मैं उस बात का जवाब नहीं दूंगी, मैंने कसम खा ली मैं उस बंदे की शक्ल नहीं देखूंगी। मर जाऊंगी पर शक्ल नहीं देखूंगी उनकी। मेरे बच्चे अगर अच्छे हैं ना, वो सामने बैठे सुन रहे हैं। अगर उनकी माँ है, अगर माँ के लिए दर्द है, तो छोड़ दो ऐसे रिश्तों को। अभी से छोड़ दोगे ठीक है, ना तो आगे जाके दुख देंगे आपको वो, जैसे मुझे दे रहे हैं। मेरी आज कोई वीडियो नहीं बनी, मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। मैंने तो रात तक का नाइट आपसे अपना रूटीन शेयर करना था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मैं स्ट्रेस की दवाई ले रही हूँ। मेरी 34 एज है, मेरी ज़्यादा एज नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही, जैसे छोटे छोटे लोग भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरा सॉफ्ट हार्ट है, मैं जैसे प्यार से सबके साथ रहती हूँ, मुझे प्यार लोगों का चाहिए। मुझे आगे से नहीं मिलता तो मेरा हार्ट बिल्कुल टूट जाता है, इमोशनल हो जाती हूँ मैं। मेरा बीपी लो आता है, सुन बैठ जाती है चीज सोचते हुए। आज मैं स्ट्रेस की दवाई कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती सुबह शाम ये सोच सोच के। ना सोचते हुए भी, बिजी रखते हुए भी मुझे सोचना पड़ता है। मैं दवाई खाती हूँ नींद की। मुझे 2 बार अटैक आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती थी ना, मैं दवाई किस चीज़ की खा रही हूँ। तो मुझे 2 बार अटैक आ चुके हैं, और छोटे मोटे पैनिक अटैक जो घबराहट के होते, वो डॉक्टर की कह रही है, मुझे नहीं पता चला। इसमें हमारी शुद्ध काम करनी बंद कर देती है। हमारी दवाई सामने रखी है, हमें होश नहीं होता कैसे दवाई खानी है। मैं इस चीज को झेल चुकी, मेरी उम्र क्या है पहले बताओ। लोग ना काम करने के लिए बीमार होते हैं, लड़ते हैं घर में। मैं उनकी सेवा करने के लिए, घर के काम करने के लिए मैं बीमार उल्टा हो रही हूँ। मेरा बीमार होने का कारण ये है कि आप मेरी से सेवा नहीं कराते। उल्टा है मेरा। लोगों की बहुएं कहते हैं हम सेवा ना करें, और मैं करने के लिए पागली होती हूँ और बीमार हो रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी आपसे। अब तक अगर मुझको कुछ जानते हैं, देख रहे हैं, तो इस चीज़ को समझेंगे। ना तो मुझे कोई समझे, नहीं मुझे कोई चीज़ से उम्मीद नहीं है। तो बस इस वीडियो का यही एंड करूँगी। अगर मैं ठीक है तो कल व्लॉग बनेगा। तो फिलहाल के लिए बाय।